चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था, वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुगालते में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। पाकिस्तान का जो सीरियस सच है वो यही है कि उनका सैन्य खर्च भी उनकी जनता की बुनियादी जरूरतों पर भारी पड़ता है, और इसी वजह से स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, सड़कों पर ढांचा नहीं है, बिजली संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन हुक्मरान जो है वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, पाकिस्तान को दोनों है। पाकिस्तान को भारत से युद्ध जीतने गलतफहमी के बीच में अब गरीबी की चिंता सताने लगी है, और इसीलिए सरकार जो है वो विदेश में जाकर गिड़गिड़ा रही है कि हे मालिक कुछ पैसा कौड़ी दे दो ताकि रात का खाना जो है वो आ जाए। खैर, पाकिस्तान कामयाब रहा, शुभकामनाएं उनको। भारत के विरोध के बावजूद IMF की तरफ से $1 अरब जो 85-100 करोड़ रुपया होते हैं वो उसे मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेंशन में है कि जो पैसा मिला उससे आटा चावल खरीदे या गोला बारूद उठा लाए। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है पाकिस्तान क्या औकात, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया था। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे, और ये बस सोचिए कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए हैं। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए इसका मतलब पैसा मांगेंगे, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब 75 साल बाद भी हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। अब आप सोचिए, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अगर अपने मुल्क के बारे में ये कह रहा है कि वो कहीं जाता है या किसी को फोन मिलाता है तो लोग उसे भिखमंगा समझ लेते हैं, तो ये उस मुल्क की हकीकत को बयां करता है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान को गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। शहबाज शरीफ ने यह बात भले ही 2022 में कही थी, लेकिन आज भी उनका यह बयान प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत से एक तरफ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक ट्वीट किया जिसमें भीख मांगा। इस ट्वीट में दुश्मन द्वारा नुकसान यानी भारत के द्वारा नुकसान और शेयर बाजार की खस्ता हाल का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया। लोगों ने कहा कि भाई साहब आपका भीख मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट ली। शाम होते होते पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल गया तो कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान कई दरवाजे पर भीख मांग रहा था, एक जगह से मिल गया तो बाकी वाला भी बोरे बिस्तरा समेट लाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मतलब मजाक सितर अगर हम सीरियस होकर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि बिना IMF की बैसाखी के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम। और यही हुआ 9 मई 2025 को भी वाशिंगटन में IMF की बैठक थी। पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो पैसा मिल गया। हालांकि पैसा जो है वो 2.5 बिलियन मिला है, 1 मिलियन तुरंत मिल गया है। लेकिन भारत ने यहां भी तर्क दिया कि भाई साहब 24 बार पाकिस्तान जो है वो IMF से बेल आउट कर चुका है बिना किसी सुधार के। पाकिस्तान पहलगाम में हमला करवा रहा है। अब अगर ये IMF पैसा देगा तो फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों को आटा चावल से ज्यादा लश्कर और जैश को गोला बारूद देने मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी भी शायद पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर इंसानियत को तवज्जो दे रही है, और पाकिस्तान में बच्चा भूख से न सोए इसके लिए शायद ये पैसा दे दिया गया। इसीलिए शायद हिंदुस्तान ने वोट करने से मना कर दिया था। लेकिन IMF की रिपोर्ट में जो एक बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान बार बार सहायता शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा है। यह भी कहा गया कि IMF के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन चुका है पाकिस्तान। एक सोशल मीडिया पर मीम भी वायरल हुआ था कि दुनिया के देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो गया तो जितना उसने कर्जा लिया है
वो वापस कौन करेगा? और इसीलिए कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म कर दो, पाकिस्तान को मत ठोको, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो हमारा पैसा जो है वो कौन लौटाएगा। ये सीरियस कहानी है, सुनने में बड़ी मजाक लग रही है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की बदहाली अगर इस स्तर पर आ गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तो एक बार में मुंह उठा कह देता है कि जी हिंदुस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया, इंडिया से बर्बादी हो रही है, इंडिया से। लेकिन इंडिया की बर्बादी के अलावा क्या कोई कहानी है? तो कहानी यार हमको शेर आता है कि धूल चेहरे पे थी और इंसान आईना साफ करता रहा। एक्चुअली पाकिस्तान आईना नहीं देख रहा, क्योंकि अगर आईना देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तान के घर में असली खलनायक है। पाकिस्तान ने जो नीतियां कागज पर बनाई वो तो लाजवाब है, लेकिन हकीकत में बेकार है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, भ्रष्टाचार को गले लगा रखा है, और प्रायोरिटी उसकी सिर्फ ये है कि टैंक बनाओ और लोगों के लिए टेंशन लाओ। एक तरफ पाकिस्तान का सैन्य बजट है जो चांद को छू रहा है, वहीं जनता जो है उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है पाकिस्तान में आसमान को छू रहे हैं। जनता का चुना हुआ नेता जो है वो जेल के अंदर बैठा है, और सेना का नेता सरकार चला रहा है, तो वो सरकार से सेना को पैसा दे रहा है, जनता वाला जेल में। तो पाकिस्तान की हालत जो है वहां के लोगों की वो भी वैसी जैसे कोई आदमी बेल पे। नेता और नौकरशाह पाकिस्तान में मौज काट रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की पहली आर्मी है जो सामान बेचती है। हाँ, जैसे इंडियन आर्मी वो बिजनेस नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी धंधा भी करती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा सामान बेचती है, जो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली चीज है। और पाकिस्तान के जितने अफसर हैं इन सब के फ्लैट आपको लंदन में मिल जाएंगे, लेकिन जनता रो रही है, स्कूलों में छत टपक रही है, अस्पताल में दवा नहीं है, भुखमरी कगार पर है। आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाकर मुल्क ने अपनी साख को ऐसा दागदार किया है कि वैश्विक मंच पर आज पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, दुनिया की नजरों में नाकाम मुल्क का तमगा है, और पाकिस्तानियों को अब यह सोचना है कि क्या ये सब बाहरी ताकत होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खाब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरख्वास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर जोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाए, इधर हमारे PTI के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं, और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे MQM के साथी बैठे हैं, और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद के जनाजा इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है, और सफाफिलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना, और मैंने भी जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों मां को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपाहसालारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी,
आपकी तोसों से मौजूद जवान की खिदमत में। ये कल का जो वाकया जो हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाए की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरचार बरी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सफा सलार, अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चेंबर में। मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। जनाब स्पीकर, यही वाहिद तरीका है, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने का। माजी में झांकना चाहिए सबक हासिल करने के लिए, मगर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि आज ये अल्लाह ताला ने इस कौम को ये दोबारा मौका दिया है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो जौहर दिखाए कल रात, मैं समझता हूं कि इन हीरोज की बदौलत आज पाकिस्तान का दोबारा जो मकाम है वो आसमानों से बातें कर रहा है। लिहाजा मैं इस ऐवान की खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा कि आज Who the hell is Bablu? चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिब शमशाद, सिपा सलार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर बाबर, नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब और उनकी तमाम लीडरशिप को आज ये हाउस एक करारदाद के जरिए उनको हदिया तबरीक पेश करे कि ये वाकई इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को